हेलो स्टूडेंट्स, डेट 30 दिसंबर 2024 में करंट अफेयर्स से जितने भी क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड हैं हम उन क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में छठी पीढ़ी के नए स्टील्थ फाइटर J-36 जिसका पूरा नाम जेट-36 का सफल परीक्षण किसने किया? तो चीन ने जो है हाल ही में जेट-36 नामक फाइटर जेट का जो है सफल परीक्षण किया है। चीन का यह फाइटर जेट-36 जो है छठी पीढ़ी का नया यानी कि पहला फाइटर जेट है। स्टील्थ फाइटर जेट का मतलब होता है कि जो है वह फाइटर जेट जो कि दुश्मन की रडार में न आते हुए उन पर हमला करता है, यानी कि दुश्मन की रडार में बिना आए ही दुश्मन पर हमला करता है। चीन द्वारा किए गए इस फाइटर जेट यानी कि जेट-36 की विशेषता यह है कि यह टेललेस है, यानी कि ज़्यादातर जो जेट फाइटर्स होते हैं उनमें जो है पूंछ पीछे की तरफ जो है एक पूंछ का आकार पाया जाता है, यानी कि फाइटर जेट की पूंछ होती है, परंतु जेट-36 में जो है वह पूंछ नहीं है और ये टेललेस है, यानी कि पूंछ नहीं है इसमें। वहीं जेट-36 में जो है 3 इंजन है, यानी कि इसमें 3 इंजन का जो है बैकअप प्लान भी साथ में है। वहीं चीन ने जेट-36 का यह दावा किया है कि यह छठी पीढ़ी का जो है पहला फाइटर जेट है। पीएम नरेंद्र मोदी ने सैला सुरंग का उद्घाटन कहाँ किया? तो अरुणाचल प्रदेश में जो है हाल ही में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सैला सुरंग का उद्घाटन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण किसके साथ प्रारंभ करेगी? तो सूर्य किरण जो है यह भारतीय सेना का संयुक्त अभ्यास है जो कि भारतीय सेना नेपाल देश के साथ प्रारंभ करेगी। इस बार का होने वाला सूर्य किरण संयुक्त सैन्य अभ्यास जो है 18वें क्रम का सैन्य अभ्यास है और इस बार के होने वाले सूर्य किरण अभ्यास को नेपाल देश जो है होस्ट करेगा। सूर्य किरण नेपाल और भारत की सेनाओं के बीच में होने वाला सैन्य अभ्यास है। नेपाल में हो रहे इस सूर्य किरण अभ्यास में जो है भारत की ओर से 11वीं गोरखा बटालियन जो है पार्टिसिपेट करेगी। गोरखा बटालियन जो है यह आज़ादी के बाद भारतीय सेना का पहला रेजिमेंट थी और वही जो है इस बार के होने वाले नेपाल में सूर्य किरण अभ्यास में जो है पार्टिसिपेट करेगी भारत की सेना की ओर से। नायब सिंह सैनी को किस राज्य का नया मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया? तो हाल ही में जो है हरियाणा के नया मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए हैं जो कि नायब सिंह सैनी हैं। गौतम कौरा महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? तो अरुणाचल प्रदेश में जो है हाल ही में गौतम कौरा महोत्सव का आयोजन हुआ। अफ्रीकी महाद्वीप द्वारा अपनाए गए याओंडे घोषणा पत्र का संबंध किससे है? तो मलेरिया रोग से संबंधित एक घोषणा पत्र है जिसका नाम है याओंडे घोषणा पत्र और इसी घोषणा पत्र यानी कि याओंडे घोषणा पत्र को जो है पूरे अफ्रीकी महाद्वीप ने अपनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में कार क्रांति के वास्तुकार ओसामा सुजुकी का निधन हो गया। इनका संबंध किस देश से था? तो भारत में जो कार क्रांति लेकर आए थे ओसामा सुजुकी, इन्हीं का जो है हाल ही में निधन हो गया और ओसामा सुजुकी जो है यह जापान
देश के रहने वाले थे। सुजुकी कंपनी के वर्तमान के जो चेयरमैन थे, यानी कि अब जो है इनका निधन हो गया है, वह ओसामा सुजुकी ही थे। ओसामा सुजुकी जो है कार क्रांति 1983 में मारुति 800 कार को लॉन्च कर लेकर आए थे। यानी कि जब 1983 में ओसामा सुजुकी ने अपनी कार मारुति 800 को लॉन्च किया था, तब उसी के बाद जो है भारत में जो है कारों का जो है बहुत ज़्यादा क्रेज़ बढ़ गया, और जिस वजह से जो है भारत में कार क्रांति आई। मारुति 800 जो है यह बहुत अच्छी तरीके से फेमस हुई भारत के अंदर, और एक बड़ी कार क्रांति भी आई। ओसामा सुजुकी का निधन जो है 94 वर्ष की उम्र में हुआ। जापान की राजधानी टोक्यो है। जापान की मुद्रा येन है। किस राज्य के प्रसिद्ध सांझी क्राफ्ट को जीआई टैग मिला? तो सांझी क्राफ्ट जो कि उत्तर प्रदेश की एक क्राफ्ट है, इसको जो है हाल ही में जीआई टैग मिला। जीआई टैग जो है यह एक्ट 1999 के एक्ट के तहत बना। वहीं 2002 से जो है जीआई टैग की शुरुआत हुई, और 2003 में पहली बार दार्जिलिंग की चाय को जो है जीआई टैग प्राप्त हुआ। निर्वाचन आयोग ने किसे यूथ आइकॉन नियुक्त किया? तो बॉलीवुड अभिनेता आयुष्मान खुराना को जो है अभी 18वें लोकसभा चुनाव में जो है निर्वाचन आयोग ने यूथ आइकॉन नियुक्त किया। 16,000 किलोमीटर की अफ्रीका की सबसे लंबी दौड़ पूरी करने वाले व्यक्ति कौन है? तो रस कुक जो है इन्होंने अफ्रीका की सबसे लंबी दौड़ जो कि 16,000 किलोमीटर की है उसको पूरा किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कजाकिस्तान में विमान दुर्घटना के लिए अज़रबैजान से किसने माफ़ी मांगी? तो रूस ने जो है हाल ही में अज़रबैजान की एक फ़्लाइट जो है जो कि कजाकिस्तान में दुर्घटित हो गई थी, उसके लिए जो है रूस ने अज़रबैजान से माफ़ी मांगी। अज़रबैजान की जो फ़्लाइट थी वह जो है कजाकिस्तान में जो है क्रैश हो गई, और कजाकिस्तान में अज़रबैजान की यह फ़्लाइट जो है रूस के एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम की मिसाइल की वजह से क्रैश हुई है। रूस ने अज़रबैजान से यह कहकर माफ़ी मांगी कि रूस का जो डिफेंस सिस्टम है उसने अज़रबैजान की उस फ़्लाइट को जो है यूक्रेनी मिसाइल समझकर अज़रबैजान की फ़्लाइट पर जो है यानी कि विमान पर हमला किया था। रूस ने कहा कि उनके डिफेंस सिस्टम की वजह से जो है अज़रबैजान की इस फ्लाइट का जो है क्रैश हो गया है, और इस वजह से जो है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने जो है माफ़ी मांगी। कजाकिस्तान में हुई इस विमान में जो है काफ़ी हद तक लोग जो है निधन हो चुका है, उसमें से सिर्फ कुछ चुनिंदा लोग ही जो है बच पाए। कजाकिस्तान के साथ साथ जो है हाल ही में साउथ कोरिया में भी एक विमान जो है क्रैश हो चुका है, परंतु साउथ कोरिया में विमान क्रैश होने का कारण यह है कि लैंडिंग के समय जो है विमान के गियर जो है काम नहीं कर रहे थे। यानी कि साउथ कोरिया की जेजू एयर लाइन ने जो है जब वह लैंडिंग कर रहा था तब लैंडिंग के वक्त जो है उस विमान के गियर बाहर नहीं निकल पाए, जिस वजह से जो है विमान क्रैश कर गया। नोबेल पुरस्कार विजेता पीटर हिग्स ने किसका आविष्कार किया? तो पीटर हिग्स ने जो है हिग्स बोसोन, जिसे गॉड पार्टिकल भी कहा जाता है, इसका आविष्कार किया था। पीटर हिग्स द्वारा हिग्स बोसोन के आविष्कार के लिए जो है पीटर हिग्स को नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। ऐसा माना जाता है कि हिग्स बोसोन या गॉड पार्टिकल, इसी पार्टिकल से जो है पूरे ब्रह्मांड का निर्माण किया गया।
यूएसए का प्रतिष्ठित जॉन एल जैक स्विगर्ट वर्ल्ड जूनियर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो इसरो, जो कि हमारे देश की स्पेस एजेंसी है, इसको जो है यूएसए के जॉन एल जैक स्विगर्ट वर्ल्ड जूनियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसरो को इस पुरस्कार से चंद्रयान 3 की उपलब्धि के लिए जो है यह पुरस्कार सम्मानित किया गया। खुबानी खिलना महोत्सव 2024 कहाँ प्रारंभ हुआ? तो लद्दाख में जो है हाल ही में खुबानी खिलना महोत्सव का जो है आरंभ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मेलबर्न क्रिकेट क्लब जिसको शॉर्ट में MCC ने किसे मानद क्रिकेट सदस्य नामित किया? तो हमारे भारत टीम के एक बहुत ही अच्छे खिलाड़ी, क्रिकेट टीम के अच्छे खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर को जो है हाल ही में MCC मेलबर्न क्रिकेट क्लब ने जो है मानद क्रिकेट सदस्य नामित किया है। MCC यानी कि मेलबर्न क्रिकेट क्लब जो है यह ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट क्लब है और ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च सम्मान भी जो है सचिन तेंदुलकर को सन 2012 में प्राप्त हुआ था। ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च सम्मान पाने वाले सचिन तेंदुलकर पहले भारतीय खिलाड़ी भी हैं। सचिन तेंदुलकर की एक बुक है जिसका नाम है प्लेइंग इट माय वे और वहीं सचिन तेंदुलकर के सम्मान में जो है उनकी एक प्रतिमा वानखेड़े स्टेडियम में भी लगाई गई थी। मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम जो है यह सबसे बड़ा स्टेडियम था, परंतु वर्तमान में जो है नरेंद्र मोदी स्टेडियम गुजरात में जो है यह वर्तमान का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। उसके बाद जो है मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम आता है सबसे बड़े होने की लिस्ट में। पेरिस ओलंपिक समिति में जूरी सदस्य नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो बिल्किस मीर जो हैं यह पहली भारतीय महिला हैं जो कि पेरिस ओलंपिक की समिति में जूरी सदस्य नियुक्त की गईं। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो सैम पित्रोदा जो हैं यह द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक के लेखक हैं। विश्व साइबर अपराध सूचकांक में भारत को क्या स्थान मिला? तो वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स में जो है भारत को 10वां स्थान प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे पहले अंडर ग्रेजुएट माइनर कार्यक्रम का संबंध किससे है? तो क्वांटम टेक्नोलॉजी के लिए जो है हाल ही में AICTE ने जो है अंडर ग्रेजुएट माइनर प्रोग्राम जो है इसको चलाया है। अंडर ग्रेजुएट माइनर कार्यक्रम को चलाने का उद्देश्य यह है कि जितने भी अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं, यानी कि जिन्होंने जो है अभी ग्रेजुएशन पूरी नहीं की है, जो कि फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर आखिरी साल में है, उनको जो है इस कार्यक्रम में जोड़ा जा सके, यानी कि वे ग्रेजुएशन में अभी माइनर हों। और इस प्रोग्राम के तहत जो है उन सभी स्टूडेंट्स को नई नई क्वांटम तकनीकों को सिखाया जाएगा। उन तकनीकों में जो है स्टूडेंट्स को कुशल बनाया जाएगा व उन तकनीकों के उपयोग को जो है बढ़ावा दिया जा सकेगा। क्वांटम का अर्थ होता है कि साइज में जो है कम से कम छोटा हो और कार्य में जो है उतना ही सक्षम और तेज हो। जैसे कि हमारे कुछ क्वांटम कंप्यूटर्स होते हैं जो कि साइज में जो है अन्य कंप्यूटर्स की तुलना में बहुत छोटे होते हैं, परंतु कार्य दक्षता और स्पीड में जो है उन कंप्यूटर्स के मुकाबले बहुत ज़्यादा तेज होते हैं।
उसी को जो है हम लोग क्वांटम कहते हैं, और वैसी हमारी एक क्वांटम टेक्नोलॉजी होती है। ऐसी टेक्नोलॉजी जो कि कम से कम एरिया में फैलाई जा सके और अधिक से अधिक में जो है काम में लाई जा सके। इसीलिए जो है ग्रेजुएट माइनर स्टूडेंट्स को जो है इस कार्यक्रम में शामिल किया जाएगा और उन्हें कुशल बनाने की कोशिश की जाएगी। उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काई वॉक कहाँ प्रारंभ हुआ? तो चित्रकूट में जो है उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काई वॉक प्रारंभ हुआ है। उत्तर प्रदेश में स्थित इस ग्लास स्काई वॉक का आकार जो है एक धनुष के आकार का है। वहीं यह ग्लास स्काई वॉक जो है तुलसी नदी के दर्शन के लिए बहुत ही ज़्यादा अधिक महत्वपूर्ण है, यानी कि आप इस ग्लास स्काई वॉक पर खड़े होकर तुलसी नदी के दर्शन कर सकते हैं। भारत में पहली बार किस देश में लिंडी कैमरून को महिला उच्चायुक्त पद पर नियुक्त किया गया? तो इंग्लैंड में जो है भारत में पहली बार इंग्लैंड देश में लिंडी कैमरून को महिला उच्चायुक्त पद पर नियुक्त किया गया। भारतीय वायुसेना और नौसेना में शामिल रैपेंज मिसाइल की विशेषता कौन सी है? तो रैपेंज मिसाइल इसकी यह विशेषता है कि यह हवा से सतह पर जो है अपने टारगेट को डिटेक्ट करके उस पर जो है वार कर सकती है। रैपेंज मिसाइल की इसी विशेषता की वजह से जो है हाल ही में रैपेंज मिसाइल को भारतीय वायुसेना और नौसेना दोनों सेनाओं में जो है शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की नई सरकार ने पिछली सरकार द्वारा बनाए गए 17 जिलों में से 9 को भंग किया? तो राजस्थान में जो है राजस्थान की वर्तमान सरकार ने जो है पिछली सरकार द्वारा बनाए गए 17 जिलों में से जो है 9 को भंग कर दिया है। यानी कि जो राजस्थान की पूर्व सरकार थी उसने जो है राजस्थान में नए 17 जिलों को बनाया था, और जिसमें से जो है अब वर्तमान सरकार ने उन 17 में से 9 जिलों को भंग कर दिया है। पूर्व सरकार में जो है इन 17 जिलों को बनाने के लिए है राम लुभाया कमेटी जो है बनाई गई थी, और इस कमेटी के तहत जो है राजस्थान में 33 जिलों से जो है जिलों की संख्या को बढ़ाकर 50 कर दिया गया था। वहीं वर्तमान सरकार ने जिलों की संख्या को घटाने के लिए जो है ललित के पवार कमेटी बनाई, जिसमें जो है राजस्थान के 50 जिलों को घटाकर जो है अब सिर्फ 41 जिले ही रह गए हैं। राजस्थान में की पूर्व सरकार ने जो है पहले 7 संभाग को बढ़ाकर 10 संभाग कर दिए थे, और उन्हीं अब वर्तमान सरकार ने जो है उन 10 संभाग को घटाकर वापस 7 कर दिए हैं, जिसमें से 3 संभाग को घटाया गया, सीकर, पाली और बांसवाड़ा। अब राजस्थान में वर्तमान में जो है केवल 7 संभाग हैं और 41 राज्य जिले हैं। हाल ही में आधिकारिक तौर पर भारत का 85वां ग्रैंड मास्टर का खिताब किसे मिला? तो पी श्याम निखिल जो हैं ये भारत की ओर से आधिकारिक तौर पर भारत के 85वें ग्रैंड मास्टर का खिताब जो है मिला है। वहीं फाइड शतरंज चैंपियनशिप के सबसे यंगेस्ट वर्ल्ड चैंपियन जो है वे डी गुकेश या डोमराजू गुकेश जो है हाल ही में बने। यूनिसेफ इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? तो बॉलीवुड अभिनेत्री करीना कपूर जो है इन्हें जो है यूनिसेफ इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। केंद्र सरकार ने कहा 8 रेलवे स्टेशन के नाम में परिवर्तन किया? तो अमेठी उत्तर प्रदेश में जो है केंद्र सरकार ने 8 रेलवे स्टेशनों के नाम में जो है परिवर्तन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21वां थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल कहाँ
आयोजित होगा। तो 21वें क्रम का जो थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल है, इसको जो है महाराष्ट्र, मुंबई और थाने जो है आयोजित करेगा। यानी कि इस बार का जो होस्ट बनेगा वह मुंबई और थाने होस्ट करेंगे। इस बार के यानी कि 21वें थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल का जो फोकस देश है वह साउथ कोरिया है। यानी कि साउथ कोरिया की मूवीज़ को जो है इस बार के एशियन फिल्म फेस्टिवल में सबसे ज़्यादा महत्वता दी जाएगी, उसकी फिल्म को जो है सबसे ज़्यादा दिखाया जाएगा। वहीं 21वें थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल की जो शुरुआती फिल्म है, यानी कि जिस फिल्म से शुरुआत की जाएगी वह चीन की फिल्म द ब्लैक डॉग से की जाएगी। इसी 21वें थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल में जो है जावेद अख्तर को, जो कि एक इंडियन प्रोड्यूसर हैं, इनको जो है एशियन फिल्म कल्चर अवार्ड से भी सम्मानित किया जाएगा। थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत जो है सन 2002 से हुई थी। पुरुष और महिला दोनों ही वर्गों में थॉमस और उबेर कप का विजेता कौन है? जो चीन देश जो है वह महिला और पुरुष दोनों ही वर्गों में थॉमस और उबेर कप दोनों ही कपों का जो है विजेता बना। ईरानी ने शाहिद बेहेश्ती बंदरगाह के संचालन के लिए किसके साथ 10 वर्ष का दीर्घकालिक अनुबंध किया? तो भारत के साथ जो है ईरान के एक पोर्ट, जो कि चाबहार पोर्ट का एक हिस्सा है जिसका नाम है शाहिद बेहेश्ती, इसके संचालन के लिए जो है ईरान सरकार ने भारत के साथ 10 वर्ष का दीर्घकालिक अनुबंध किया। इंटरनेशनल नंबर से एनआरआई के लिए यूपीआई पेमेंट सर्विस किसने प्रारंभ की? तो आईसीआई बैंक ने जो है एनआरआई के लिए यूपीआई पेमेंट सर्विस प्रारंभ की है, जिसके ज़रिए से जो है एनआरआई इंटरनेशनल नंबर से भी यूपीआई पेमेंट को करने में सक्षम होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कोनेरू हम्पी ने फाइड वर्ल्ड रैपिड एंड ब्लिट्ज चैंपियनशिप 2024 का खिताब कहाँ जीता? तो 2024 की फाइड वर्ल्ड रैपिड एंड ब्लिट्ज चैंपियनशिप की मेज़बानी जो है न्यूयॉर्क यूएसए में ने की थी। यानी कि इस बार का जो है यह चैंपियनशिप न्यूयॉर्क यूएसए में हो रहा था और इसी जगह पर जो है हमारे देश की कोनेरू हेम्पू ने जो है फाइड वर्ल्ड रैपिड एंड ब्लिट्ज चैंपियनशिप का खिताब भी जीता। कोनेरू हेम्पी ने यह खिताब जो है इंडोनेशिया की चैंपियन सुकुंदर को हराकर अपने नाम किया। कोनेरू हेम्पी जो है फाइड वर्ल्ड रैपिड एंड ब्लिट्ज चैंपियनशिप का यह खिताब जो है दूसरी बार जीता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसके नेतृत्व में सरकारी दक्षता विभाग की स्थापना की? तो डोनाल्ड ट्रंप जो है इन्होंने एलन मस्क और विवेक रामास्वामी, इन दोनों को जो है सरकारी दक्षता विभाग की जो है स्थापना की जिम्मेदारी दी है। यानी कि इनके नेतृत्व में ही जो है डोनाल्ड ट्रंप ने सरकारी दक्षता विभाग की स्थापना की। सरकारी दक्षता विभाग की स्थापना करने का उद्देश्य यह है कि जितने भी फालतू के खर्चे होते हैं उनको रोका जा सके। आर्थिक नेताओं का 31वां एपेक शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? तो पेरू में जो है 31वें नंबर का एपिक शिखर सम्मेलन हुआ। टाटा सन्स का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो रतन टाटा के छोटे भाई को जो है नवल टाटा को जो है रतन टाटा के निधन के बाद टाटा सन्स का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। 2025 में भारतीय सेना दिवस कहाँ मनाया जाएगा? तो इस बार के भारतीय सेना दिवस को जो है 15 जनवरी को पुणे होस्ट
करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रथ सप्तमी को राज्य उत्सव किसने घोषित किया? तो आंध्र प्रदेश ने जो है हाल ही में रथ सप्तमी को राज्य उत्सव घोषित किया है। रथ सप्तमी जो है यह विशेषकर आंध्र प्रदेश के जिले श्रीकाकुलम में मनाया जाने वाला त्योहार है। श्रीकाकुलम में जो है एक बहुत ही फेमस मंदिर सूर्य नारायण मंदिर स्थित है और इसी सूर्य नारायण मंदिर और श्रीकाकुलम जिले में जो है रथ सप्तमी को बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता था, परंतु अब जो है रथ सप्तमी को एक जिले में सीमित न रहते हुए जो है अब पूरे राज्य का उत्सव घोषित करा है आंध्र प्रदेश ने। रथ सप्तमी उत्सव जो है यह भगवान सूर्य से संबंधित उत्सव है, यानी कि रथ सप्तमी उत्सव में जो है भगवान सूर्य को पूजा जाता है। 7वें राष्ट्रीय पोषण माह में शीर्ष प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र जो है इसने पोषण माह में शीर्ष प्रदर्शन करने वाला राज्य है। पोषण माह हमारा सितंबर माह को कहा जाता है। आर्किटेक्चर नोबेल प्रित्जकर पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया? तो रिकेन यामामोटो को जो है 2024 के आर्किटेक्चर नोबेल प्रित्जकर पुरस्कार के लिए चुना गया। महाशिवरात्रि का पर्व हैरत का आयोजन कहाँ हुआ? तो जिसे हम लोग यहाँ महाशिवरात्रि का पर्व कहते हैं, वही महाशिवरात्रि के पर्व को हैरत कहा जाता है जम्मू कश्मीर में, और हाल ही में जो है जम्मू कश्मीर में हैरत का आयोजन हुआ। स्टूडेंट्स, ये क्लास हम यही ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम करंट अफेयर से बनने वाले और भी क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।